ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। नमस्कार है हे प्रभु, तू मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तू जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, और तू तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है, तू इष्ट दे चों सिरमौर इष्ट है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह अगम्य बाणी जाप साहब अजे ते बड़ी मुश्किल नाल सिख जगत दे किते 10-15% सजना नूं पढ़न दी जाच आ रही है। समझना हनूज दिल्ली दूर अस्त अजे दूर दी गल है। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां ताकि गल थोड़ी जी स्पष्ट हो जाए तो मैं मूल मंत्र दे विचार आप जी दे सामने आरंभ करा। मनुख अपने मंत्रां दे राही बार प्रगट होंदा है। मंत्र बोल, मंत्र वाक, मंत्र आवाज, उसदे शब्द, उसदे बोल। मंत्र दा होर कोई मतलब नहीं। और तंत्र शरीर दी जो शक्ति है, मन दी जो शक्ति है, परिपूर्ण परमात्मा ने पाई है। इस शक्ति नूं विशेष तरह की तांत्रिक विद्या नाल संग्रह करना, इकट्ठा करना, ते अंदर कोई संकल्प है, कामना है, और उस सारी शक्ति नूं संकल्प दे उंडेल देना, और उस संकल्प की सिद्धि हो जाए तो कहते हैं तंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। इस तरह के पुरुषों नूं कहते हैं तांत्रिक। भारत विच बहुत सारे ने, अजे भी, पहले भी सन। मंत्र जपदियां जपदियां रसना खामोश हो जाए ते मंत्र अंदरों सुनाई देन लग पे, और रस नाल हिरदा भर जाए, रोम रोम भर जाए, तो कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया। किसी नूं कुछ लिख के देना, दागा तवीज जिसनों कहते ने, और जिस मकसद लई कीता है वो हो जाए तो इनू यंत्रिक सिद्धि कहते ने। यांत्रिक सिद्धि, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। ये गल वखरी है कि जिन्हां दे किधरे मंत्र सिद्ध हो जान वो गुप्त हो जाते ने, तंत्र सिद्ध हो जान वो अपना रोला काफी पांदे ने। तो थोड़े बहुत धार्मिक जगत दे तांत्रिक ते जाने जाते ने, जिथे मंत्र सिद्ध हो जाए मेरे छुपे रहने दी चाह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हुण ते छुप जाना चाहते, गुमनाम होना हो जाना चाहते हैं। तांत्रिक अपना नाम प्रगट करना चाहता है। जिसने मंत्र सिद्ध किया उसने ते अपना नाम मिटा दिता है। एक कोई नाम प्रगट होया प्रभु दा, जिसनों रविदास इंज कहते ने, जब हम होते तब तो ना, जद मैं प्रगट सी और हर कर्म दे राही, हर बोल दे राही मैं अपने आप को प्रगट करदा सी तो नहीं सी, मैं ही सी। मेरे कर्मां दे विच, मेरे विचारां दे विच, मेरे बोलां दे विच मैं सी। मैं अपने बोलां च प्रगट होंदा सी, मैं अपने कर्मां दे विच प्रगट होंदा सी, मैं अपने विचारां दे विच प्रगट होंदा सी, पर विचारां दे विच मैं सी, बोलां दे विच मैं सी, कर्मां दे विच मैं सी, मैं खुद सी। हुण मेरे कर्म दे च, हुण मेरे विचार दे च, हुण मेरे बोलां च मैं नहीं तू ही है। हुण ते मैं मिट गया। धर्म दी ध्यान साधना है अपने आप नूं मिटाना, और जितना मनुख मिटदा है उतना ही परमात्मा प्रगट होंदा है। इंज कह लो
कोई 10% अपने आप को मिटाण दे सफल होया है, उस मनुख की जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया। इंज कह लो, कुछ प्रकाश प्रगट होया, कुछ रस प्रगट होया। ते जिसने अपने आप को अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं मिटिया। सतो गुणी कम से कम अपने आप को अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप को ही प्रगट करते ने। इंज कह लो, इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया हुंदा। या जीवन दे कहंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहंदे ने? मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर लिए मेरे को कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप को इतना उजागर किया है अपने कर्म दे राही, अपने व्यवहार दे राही, अपने विचार दे राही, अपने बोला राही। परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगती करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जाता है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह किया ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां दे च भी परमात्मा है, व्यवहार दे च भी परमात्मा है, कर्मां दे च भी परमात्मा है, बोलां दे च भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करां, मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट होंदा है करीबन 90% बोला राही। तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल दे मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उहदे गुण प्रगट हो रहे हैं, अवगुण प्रगट हो रहे हैं, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे हैं, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राही। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां असीं कह सकते हैं कि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है, उस हालत दे जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया श्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे होण ते दोवें इकट्ठे बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा, क्योंकि दोवें इकट्ठे बोलते पे ने। एक चुप करे, एक बोले, तां कुछ जो है पल्ले पै सकता है। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहे है, उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। ये नहीं कि सवेरे बोलता है ते शाम नूं नहीं, दोपहरी बोलता है ते रात नूं नहीं, हर वक्त को बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुए है, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप को चुप कराण दी, खामोश कराण दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी ते बाहरों चली सी। मन नूं चुप कराना है, मन बोलदा। जिस दिन मन चुप करदा है, उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे। उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह के मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलदा पिया, चाहे वह धर्म दे बोल पिया बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पिया बोले। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने। मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावें परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहे तो क्षमा करने कि उस मनुख की ही कथा हो रही है।
वही अपना अनुभव कह रहे हैं और कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है। ये सब उपरों ही उपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी ए जग सगलो धंधा, गुरु अमरदास। जगत विच बड़ियां कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा दी उन्हां दी जिंदगी बन गई है। कहना है गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलां नूं मैं कई दिन सोचदा रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है, चाहे उपदेश मस्जिद दे चल रहा है, मंदिर दे चल रहा है, गुरुद्वारे चल रहा है, धर्म नहीं है तो महाराज फिर एक ही है। ये जग सगलो धंधा, धंधा चल रहा, धर्म नहीं चल रहा। धर्म तो उदों होंदा है जद किसी दे अंदरों रब बोले, परमात्मा ही बोले, फिर धर्म पे बोले। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, धर्म की ये सच। ते सच सच चो ही निकल सकता, इस झूठे शरीर तो नहीं निकल सकता, इस झूठे मन तो नहीं निकल सकता। इतनी महर्ष करते हैं, उती आत्मा तो निकले, वो सच स्वरूप है। इस वास्ते इस तरह के पुरुषों ने जिन्हां दे अंदरों ये बोल प्रगट होए, उन्होंने कह दिता ये बोल साडे नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अनवान इस तरह लिखते ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। मैं कीड़े नो, कीट कहते ने कीड़े नो, मैं छोटे जिहा कीड़े नो परमात्मा ने एक साज की तरह इस्तेमाल किया है। ये बोल उस दे ने, अकाल पुरख वाच, ये ते प्रभु दे बचन ने। ये जो मेरे मैं कीट दे राही प्रगट हो रहे ने, ये कीड़े दे शब्द नहीं ने, ये कीड़े दे बोल नहीं ने। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माया। जगत जो सुन रहा है इति प्रभु दे बोल ने। और गुरु नानक ते इत्थे तक कहंदे ने, हो आपो बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्माओ जियो। मैनू कहना ही नहीं आउंदा, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, मैं बोल ही नहीं सकदा, मैनू कहना ही नहीं आउंदा। फिर कितनी बाणी तुसी आखी है, इतने बोल तुसी आखे ने, हजारां शब्द ने। महाराज कहते नहीं, ये तो कसम दे बोल ने, अपने है ने, आपां तो कदों दे चुप कर गए। जिस दिन मनुख चुप करदा है, समझदे ते ये 5000 साल पहले ही गल आ गई सी कि धर्म की साधना की अपने आप को चुप कराना। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण की प्रक्रिया चली भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले। शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए। पर महर्ष करा इसकी सफलता हो सकता है किधरे हजारां दे चों एक अद मनुख नूं लभी होवे, कोई सफलता मिलती नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, तां भी मन चुप नहीं करता। मन चुप करे ते परमात्मा की आवाज सुनाई देवे। मन ने ते अपना रोला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ, हर एक दा मन बोल रहा। ते जे हुण हर एक दा मन बोल रहा है ते गुरु दी बाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, गुरु दी बाणी दी कथा हो रही होवे, इंज कह लो गुरु बोल रहा है ते फिर मन भी बोल रहा है, तो श्रोता कौन बनेगा, कौन सुनेगा, किसने श्रोता बनना?
अगर वाकई कोई श्रोता बन जाए तो मैं हमेशा कहना होना, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन नहीं सुनदा, मन बोलदा है। मन नूं बोलण दी आदत है, बोली जांदा बोली जांदा बोली जांदा। महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, किसे ज्ञान दी लोड़ नहीं, किसे कर्म दी लोड़ नहीं, किसे यतन दी लोड़ नहीं, बस तुसी चुप कर जाओ, परमात्मा बोलण लग पेगा। वो बोलदा ही पिया, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़े अपने बोल इतने उच्चे ने, इतने जोर दे बोल रहे हो, वो अनाहद नाद नहीं सुनाई दे। ठाकर हमरा सद बोलंदा ते सदा बोलदा पिया। तो मैं फिर दोहरावा, मनुख 90% अपने बोला राही प्रगट होंदा है। इदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इदे हाथ पैर वेख के कुछ नहीं पता चलता है की है, इदे नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलता है की है। बोलां तो पता चलता है, बोल दे च इसदा आचार, बोलां दे च इसदा व्यवहार, बोलां दे च इसदा सुभाव सब प्रगट होंदा है। बोल ही दस देंदे ने तमो गुणी है, बोल ही दस देंदे ने रजो गुणी है, बोल ही दस देंदे ने सतो गुणी है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सवे निकसे मुख की बाट। पर जिथे आम मनुख 90% अपने बोला राही प्रगट होंदा है, परमात्मा 100% 100% बोला राही प्रगट होंदा है, अपने वाक राही प्रगट होंदा है। पूरन तौर ते अपने वाक राही प्रगट होंदा है। और जिसनू परमात्मा नू सुनन दी जाच आ गई, वेखण दी जाच उसे नू आंदी है, क्योंकि जिस दिन परमात्मा नू सुनदा है उसे दिन ही उसदी अखां खुलदियां ने, उस तो पहले खुलदियां ही नहीं। और उसे ही अख नू कहा गया त्रिलोचन। लोचन कहते हैं अख नू, त्रिलोचन तीसरा लोचन, तीसरी अख। ये त्रिलोचन नाम परमात्मा दा वैसे। तीजी अख, वो जिहड़ी तीजी अख है एक दिखाई देंदा है, ये जिहड़ियां दो अखां ने दो दिखाई देंदे। मैं फिर अर्ज करा, दो दिखाई देंदे। रोशनी दिखाई देंदी है, अंधेरा दिखाई देंदा है, छोटा दिखाई देंदा है, वड्डा दिखाई देंदा है। सिर्फ स्त्री नहीं दिखाई देंदी, पुरुष भी दिखाई देंदा है। जे सियाणा दिखाई देंदा है तो फिर कोई मूर्ख भी दिखाई देंदा है, दो दिखाई देंदे। कदी बगौर मुताला करना, एक नहीं दिखाई देंदा, एक दे देखदियां दूसरा कल्पना दे रूप विच खड़ा हो जाता है। ईमान है तो लाजमी कोई बहुत ईमानदार है। संसार ते दो रंगी है, ये अखां दो, दोवें अखां दो देखदियां। हिंदू दिसदा है, मुस्लिम दिखदा है। सिर्फ हिंदू नहीं दिखता, मुसलमान दिखाई देंदा। सिर्फ मुसलमान नहीं दिखाई देंदा, यहूदी दिखाई देंदा। सिर्फ यहूदी नहीं दिखाई देंदा, ईसाई दिखाई देंदा। दूसरा फौरन सामने खड़ा हो जाता। ये अपना है तो कोई पराया भी खड़ा हो जाता है, ये पराया है तो फिर कोई अपना भी खड़ा हो जाता है। ये मैं दोहरा रहा गल कि दो अखां दो देखदियां, एक नहीं देखदी। हर वक्त ये दो देखदियां, ये अपना है, ये अपना नहीं, तो दोवां दी वंड हो गई। ये मूर्ख है, ये सियाणा है, ये सुंदर है, ये करूप है, ये स्त्री है, ये पुरुष। दो हर वक्त दो दिखाई देंगे। समस्त वरेज एक सूफी संत होया है, कहंदे तोई रा चौं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। जिस दिन दियां दो नजरां मेरियां मिट गईयां ने, दो अखां मेरियां बंद हो गईयां ने, एक दिखाई दे रहे।
दूजा है ही नहीं। दोई रा चौं बदर करदम, दो आलम रा यके दीदम। एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक प्रगट होया है, एक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा जिहड़ा पहला बचन है, एक। वो एक की है, वो एक ओंकार है। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, भारत दे प्राचीन ऋषियां ने जिन्हां दा मन चुप कर गया मौनी हो गए। जिन्हां दा मन चुप कर जाए मौनी उन्हां नूं आखिया गया। जो जबान करके नहीं बोलते अजकल उन्हां नूं मौनी जी महाराज करके कहंदे ने, बई नहीं बोलते, मौनी ने चुप कर गए। और अक्सर ऐसा देखा गया है, इधर जबान ने मौन धारण किया है, इधर मन पहले नालों भी ज्यादा बोलण लग पैंदा। क्योंकि जबान दे बोलण नाल जिहड़ी शक्ति कुछ बाहर जांदी सी, वो भी सारी मन नूं मिल गई, तो मन बहुत बोलदा है। मौनियां दे मन जितने कल्पे होए होंदे ने, उतने उन्हां दे नहीं होंदे गुस्ताखी मां जिहड़े कुछ बोल लेंदे, अगर सार्थिक बोल लेंदे। मन इस तरीके नाल अगर चुप कर सकदा कि सिर्फ जबान नो चुप करो ते मन चुप कर जाएगा, ते जैसे मन चुप करेगा वो परमात्मा दा नाद जो ब्रह्मंड दे गूंज रहा है, ये विज्ञान दी पकड़ दे च नहीं आया। विज्ञान पदार्थ नो तोड़दा 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 जिस बारीक दशा दे च पहुंचे है, वो परमाणु तक पहुंचे, इस तो अगे नहीं जा सकिया। जो पदार्थ दा सब तो सूक्ष्म रूप विज्ञान दी पकड़ दे चाहे, साइंटिस्ट दी पकड़ दे चाहे, ते परमाणु अणु। अपने मन दी खोज करदियां 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 एक साधक पहुंचिया परमात्मा तक, और उस तो अगे कुछ भी नहीं। एक नूं अखीर दे हथ च आए ने कि परमाणु, एक नूं अखीर दिसिया परमात्मा। एक नूं असी साइंटिस्ट कहंदे हैं, एक नूं असी संत कहंदे। खोज दोहां दी महान है, क्योंकि हर मनुख पदार्थ नूं तोड़ के ते प्रवाह पदार्थ दे च भी प्रवेश नहीं कर सकता। हर एक बंदा आइंस्टीन थोड़ी बन सकता है, गणित विद्या दा इतना वड्डा माहिर। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बहुत नम लमकावना। पदार्थ दे तह दे च प्रवेश करके पदार्थ नूं तोड़दियां तोड़दियां विज्ञान एक थां ते रुके, अणु तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे। अपने मन नूं मारदियां मारदियां तोड़दियां तोड़दियां मिटांदियां मिटांदियां एक साधक, एक ध्यानी, एक अभ्यासी परमात्मा तक पहुंचे। उसदी भी बड़ी लंबी यात्रा, उसदी भी बड़ी गहरी खोज है, उसदी भी बहुत वड्डी तपस्या, और शायद ऐसी खोज जो दुनिया दे इस तरह दी होर कोई खोज नहीं। और इस खोज दे जितनी पीड़ा दे चों एक अभ्यासी लंघदा है, शायद ही कोई लंघदा होवे। लंघदे ने बाकी भी पीड़ा दे चों, और पीड़ा तड़पाएगी, पीड़ा रुलाएगी लाजमी। इतनी मैं अर्ज करा, पीड़ा पुरुष नूं भी रुलांदी है, स्त्री नूं भी रुलांदी है। जो अनुभव दे च गल आई है, स्त्री छेती रो लैंदी है, पुरुष हंजुआं नूं पी लैंदा। इस वास्ते आंकड़े ने मनोविग्यानियां दे कि जितने पुरुष पागल आउंदे ने, इतनियां स्त्रियां पागल नहीं आउंदियां। कारण एक गुबार सी, रो पईयां, हंजुआं दे राहें ही पीड़ा निकल गई। मन हौला हो गया, हल्का हो गया। पागल होने की घट संभावना रहिंदी है। रोज रोज पुरुष हंजू पींदा जा रहा है, शर्म दा मारा। क्यों? अगर रोवे कहन की जनानियां दी तरह रो रहे,
पर कौन दसे अखां विच दोहां दे परमात्मा ने हंझू पाए ने, उसे तरह नहीं पाए। एक भावना दे वेग दे च आके पीड़ा दे ते पीड़ा विछोड़े दी आउंदी है। कुछ भी होवे, धन दा विछोड़ा, परिवार दा विछोड़ा, वतन दा विछोड़ा, सेहत दा विछोड़ा, इज्जत मान मर्यादा दा विछोड़ा, कुछ भी विछड़े पीड़ा है ते पीड़ा रुलांदी है। स्त्री रो लैंदी है, पुरुष हंझू पी लैंदा। इस दे कुल हंझू बहुत इकट्ठे हो जाते ने अंदर, एक दिन पागल हो जाता। पागलपन का मतलब की है, इन्हें सारे ही हंझू अंदर जज़ब कर गए। भगत भी रो पैंदे ने, इन्हां कोल बड़ा वड्डा विछोड़ा है परमात्मा दा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये हंझू पता नहीं कितने जन्मां दे पापां नूं धो के परे सुट देंदे ने। कितनी दफा जपजी साहब पढ़िया सी, कितना दान कीता सी, कितनी सेवा कीती सी, हिरदे दे गुबार नहीं धुले सन, गुनाह नहीं धुले सन। वाहेगुरु वाहेगुरु करदे होया वाहेगुरु दा विछोड़ा महसूस होया, चीख निकल गई, रुदन निकल गए, धुल गए गुनाह, धुल गए पाप। लखा करोड़ां दे दान ने गुनाह नहीं धोए सन। पता नहीं कितने जप तप ने पाप नहीं धोते सन। पाप धुल गए ने। इहदी पहचान किस तरह होगी, ये भी मैं अर्ज कर दें। अगर कीते हुए पाप चेते आ रहे ने, नहीं धुले, मौजूद ने, अज अंदर पे ने, ताई ते याद आ रहे ने। कीतियां या गलतियां नहीं मिटियां, सबूत की है, अगर याद आ रही हैं तो नहीं मिटियां। अगर गुनाह कीते हुए याद आ रहे हैं तो नहीं धुले, मौजूद ने, अजे नहीं मिटे। जिस दिन रब्बी विछोड़े दी पीड़ा मनुख नूं तड़पांदी है, और उसे तड़पण दे ये हंझू निकलदे ने, ये गुनाह धुल जांदे, मन हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है। पानी जैसे बार सारी धुलाई दे काम दे असीं वरतदे हां, यकीन जानो हिरदे दी धुलाई इस तरह होंदी है। बशर्ते परमात्मा दे विछोड़े च ये हंझू निकला। पदार्थां दे विछोड़े च ये निकले ने, पागलपने तो बच जाएगा, नहीं होवेगा, हिरदा फिर भी हौला हो जाएगा। पर हंझू पींदा गया, पींदा गया, परिवार बिछड़े, हंझू पी ले ने। मेरे सामने पता नहीं कितने ने आख्या, देखो भरा दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं, पुत्र दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं। मैं कि झूठा मान दे रहे हैं, गलत मान दे रहे हैं। शायद रो लेंदा ते इस दे अंदर इतना गुबार नहीं होना सी। तो मैं फिर अर्ज करा, छोटी जी पीड़ा, छोटा जिहा विछोड़ा इस्त्री नूं छेती रुला देंदा है, पागलपने तो बच जाती है। पुरुष हंझू पी लैंदा है, तनावग्रस्त रहिंदा है। भगत दे अंदरों भी एक रोना निकलदा है, वो है परमात्मा दा विछोड़ा। वो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, मैं रोन रोवंदी सब जग रोना, रोने वनो पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। अखां ते मेरियां भी रो पईयां। गुरु नानक मैनू रोंदा देख के पंछी भी रो पए ने। मेरे रोने ने इतना मुतासर किया, मेरे रोने ने इतना प्रभावित किया। मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरो, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा।
ਇਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ। ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਧਰ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਇਧਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨ ਹੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। तो खैर अवस्थावां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बकायदा स्पष्ट कर दिता है। अब कहने मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरू। एक ना रोना मेरे तन का बिरा, जिन हों पिरों विछोड़ी। भाई साहब भाई नंद लाल ते इस नूं होर एक आलमाना रंगत देंदे ने, वो भी कहदे आं ते अगे चला। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी तू आसा दा बूटा लाया है, उम्मीद दा बूटा लाया है, मिलाप दा फल नहीं लगे, कतई नहीं लगे। भाई साहब भाई नंद लाल जैसे पुरुष तो असी असीस मंगीए, आशीर्वाद मंगीए, की कह रहे हो तुसी? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਤ। ਫਲ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਰ ਫਲ। ਹਰਗਿਜ਼ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਤ, ਸਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਅਜ਼ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਂ ਤਾ ਸਬਰ ਸਤਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਤ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੂਟੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ? ਅਜ਼ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਜਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜ਼ ਆਬੇ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਜਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਤਰਨਾ ਬਾਸ਼। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਰੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜਾ ਤੜਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये भी महर्ष करते हैं। मनोविज्ञानिक तो इतना कहते ने कि तूफान आया होवे, बदल गरजदे पे होवन, जोर दी बारिश दी आवाज होवे, बाहर बड़ी खड़ाक होवे, मां दी अख नहीं खुलदी, पर मध्यम जही आवाज दे च मासूम बच्चा किधरे रो पिया, अख खुल जाती। अचेतन दे च किधरे इसदा ध्यान बच्चे दी तरफ है, वरना बदलां दी गरजत ने इसदी अख नहीं खोली। पवन दी शां करके बाहर दे खड़ाक करके इसदी अख नहीं खुली। मध्यम जी आवाज दे ये बच्चा रोया है, अख खुल गई। ते जे मां दे कोल अचेतन मन दे च भी इतनी सियाणप है कि रब ते बड़ा सियाणा है, रोना सुन लैंदा। नहीं तेरे कोल कोई मंजे होए शब्द, जिस दिन रब दा विछोड़ा उसदे मंत्र दे जाप दे राही महसूस होंदा है, हिरदा रो पैंदा है, प्रभु समझ जांदा है। इसे नूं समझ, यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इसदा बड़ा भारी जिक्र है। और बाबे फरीद ने ते अपने सारे सलोकां दे च इंज कह लईए, खुदा दे अगों अपना रोना ही रख दिता भी होर मैनू कुछ नहीं आंदा। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण ले, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे। वेख लब साडे को ले ही है, असी इस तरह जी रहे हैं, असी इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, ठाकर हमरा सदबोलंता सदा बोल रहे हैं, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मन भी सदा बोल रहे, तो दो कट्ठे बोलन तो फिर सुने कौन? साडे बोल अगर प्रभु नु चुप करा देन तो फिर असी प्रगट हो गए, गुस्ताखी माफ, परमात्मा खत्म हो गए। ध्यान नाल सरवण करना। परमात्मा दे बोल सानू चुप करा देन तो असी मिट गए, परमात्मा प्रगट हो गए। या ते मनुख दी जिंदगी च परमात्मा मिटिया होया रहेगा, भावें जगत दे च है, या फिर परमात्मा दी दृष्टि समूह ब्रह्मंड दे मनुख मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा। भगत कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। कबीर मिट गए, कबीर एक बूंद सी, खत्म हो गए। राम एक सागर सी, वो बूंद सागर हो गई है। हुण कबीर नहीं है, हुण राम है। या ते मैं हां या फिर तू है, जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। तो परमात्मा वक्ता है, ऐसा वक्ता है, हर वक्त उसके बोल गूंज रहे हैं। उसी बोल लो आख्या गया है ब्रह्म मंत्र, गुरु मंत्र, ईश्वर दा बोल, ईश्वरी मंत्र। प्राचीन सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे च ये मंत्र जो आया, वो कहंदे ने ओम है। ओम ब्रह्मंड दी दुनिया हर वक्त चल रही है। जैसे सनातनी ऋषि कहते ने, मन साडा चुप कीता, सानू प्रभु दी आवाज सुनाई देती, अनाहद नाद सुनिया। धर्म दी सारी साधन है अपने मन नू चुप कराने दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो ना, तो भाव ये पैदा करो कि परमात्मा बोल रहे। मैं कल अर्ज की सी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते ने। परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वो अवतार है, गुरु है। ते परमात्मा दे बोल जो गुरु दे राही प्रगट जो है पकड़ लवे, वो सिख है, गुरुमुख है, भगत संत। सीधे अपने आप को खामोश करके बिना किसी वसीले तो
ਤੇ परमात्मा दे बोलां नूं पकड़ लेना, सुन लेना हर एक दी तौफीक नहीं है। जिस समय कल अर्ज की सी, हर मनुख चित्रकार नहीं होंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है। पर हाँ, हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है। अज नहीं ते कल होवेगा, इस जन्म दे नहीं ते अगले जन्म दे होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्म ज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सिद्धा इन्हां बोलां नूं प्रगट पकड़ लेंदा, जो ब्रह्मंड दे हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकर हमरा सदबोल अंता। अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने। पर पैगंबरां दे राही, गुरुआं दे राही जो बोलनो पकड़ लेंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया, हुण सुणदा है, हुण गुरु नूं ही सुणदा है, हुण गुरबाणी ही सुणदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहा है तो बस जपजी सुन रहा है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहे है तो बस गुरु ही बोल रहे है, इसदा अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना, सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहे है, साडा अपना मन भी बोल रहा। आसा दीवार दे राही, जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहे है, परमात्मा बोल रहे, पर साडा अपना मन भी बोल रहे है। ते दोवां दे बोल कट्ठे चल रहे ने और आमने सामने चल रहे हैं, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नूं कहिए तो चुप कर, मैनू सुन। जिसदी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगटे बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दे, बोल खत्म हो गए। बोल नहीं है, बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया, गुस्ताखी मानो। तेरे बोल परमात्मा नु चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनी ने, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए। पर परमात्मा दे बोल तेनू चुप करा देन तो फिर तो मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करदा, ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहने ओही मेरे को आवे। पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा बनी हुई है, तो मरिया कौन है जे नहीं मरिया? वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसदा मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है, इन्हों पूर्ण जिंदगी मिल जाती है। ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं। मुए बिन जीवन ना आई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे? उस मौत तो बिना जीवन किथे? धर्म दी साधना है अपने मन नू मारन दी, ते मन मर गया, पहचान की होवेगी? हुण नहीं बोलदा, हुण सुणदा, हुण इसनू अनाहद नाद सुनाई देण लग पे। कदी कदी थोड़ा जिहा मुगालता भी हो जाता है, वक्ती तौर ते, आरजी तौर ते थोड़ी जिहा मन की खामोशी हो जाती है। उस दिन कुछ रस की झरनाहट मनुख दे अंदर वज पैंदी है, कुछ झलक भी दिखाई दे जाती। इस तरह मैं समझदा, अगर कोई 1000 बंदे साधना करदे हवन तो 50-60 दे अंदर ते ये झलक हो जाती है। क्योंकि ऐसा मैं देखदा, हर शहर विच कुछ इस तरह दे बंदे ने जो इन्हां झलकां नूं वेख लैंदे ने, लेकिन मन मरिया नहीं आउंदा, मन मौजूद है। थोड़ा जिहा
वक्ती तौर ते किधरे खामोश होया, मरिया नहीं। इनू तुलसी इंज कहते ने, मैं जानियो मन मर गयो, किधरे रस आ गया होना, कोई झरनाट बज गई होनी, कोई आनंद दी वर्षा हो गई होनी है, ये हो जाती है। ये उसकी दया है प्रभु दी, इस तरह की झलक मिल जाती है। मैं जानियो मन मर गयो, अज हूं सो मरियो ना है, बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों बिरड़ा है। आम भारत देश ते इस तरह का इत्थे तो मैनू पता नहीं, जैसे सावन का महीना शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, चारों पासे डडुआ की आवाज सुनाई देती है, अगे पिछे नहीं। हैरानगी होती है कि एक दिन विच कित्थों आ गए, अज मीह पिया ते अज ही डड्डू पे बोलदे, एक दिन विच किस तरह आ गए, कित्थों आ गए। कुछ ते कहंदे जमीन दे विच सन, मीह पिया, कुछ कुदरत ने इसनूं इस तरह का बनाया, काफी लंबे समय तक रह सकता इस तरह दबिया होया चिक्कड़ दे विच, सरोवरां दे विच, जिथे पानी सुक गए। इधर मीह पिया, इधर पानी उपर आया, इसनूं बाहर आने का मौका मिल गया, बोलन लग पिया, दादर ज्यों बिरड़ा है। तुलसी कहना, मैं समझदा सी मन मेरा मर गया, अज मैं प्रभु की आवाज सुनी, अज मैं परमात्मा की झलक वेखी। इधर मैं खुशियां मनान लग पिया, हंकार दी बरखा हो गई, मन फिर बोलन लग पिया, मेंढक दी तरह बोलन लग, डड्डू दी तरह बोलन लग। कुसंगत दी बारिश हो गई, हंकार दी बारिश हो गई। मैनू इस गल का भी हंकार हो गया कि मैं परमात्मा नू सुन लिया, मैं उसकी झलक वेख ली। अमीर खुसरो ने भी रोंदे आया कहा, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज। एक झलक भी मिली सी, मैं गवा बैठा। वो जड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उसदा बोध है मेरे कोल कि मैं की सुनिया सी, उसदा बोध है, उसनों मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी, खदीजा ने मोहम्मद साहब नूं कहा, तो रसना बोल पई अल्लाह हो, अल्लाह हो, यही बोली गए, यही बोले। ब्रह्मंड दी ध्वनि है, मेरे पकड़ दे चाई, उन्होंने इस तरह पकड़ दे चाई। भारत दे तमाम ऋषि कहंदे ने ओंकार, ओंकार, ओम, ओम सारे, क्या जैनी, क्या बोधि, क्या सनातनी। ओंकार शब्द भारत दे सांझा है, सिख जगत दा, सनातनी जगत दा, जैन मत दा, बौद्ध मत, एक शब्द सांझा है। सारे महापुरुषां दी पकड़ दे चाया ओंकार, थोड़े जिहां नूं ओम दे रूप विच। ते मैं शायद पहले भी अर्ज की है, भारत देश एक बहुत वड्डा तीरथ है, तीरथ का नाम ओंकार है। इंदौर तो 40 मील की दूरी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे एक बाणी उचारण की, उसका नाम भी दखणी ओंकार है। रामकली दखणी बाणी का नाम ओंकार। ओंकार एक ध्वनि जिस दे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, पकड़ दे च आया अवतारी पुरुषां दी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ कन स्रोत शक्ति ऐसी है, आपनों ओंकार दे नाल कुछ होर ध्वनि भी सुनाई दिती। एक ओंकार, एक ओंकार। इतना वाधा गुरमत दे च है, सनातन मत दे च नहीं, जैन मत दे च नहीं, बौद्ध मत दे च नहीं। पता नहीं कितने सनातनी विद्वाना ने मेरे को पूछे है कि एक क्यों लाया है, ब्रह्मंड दी ध्वनि ते ओंकार। पता नहीं कितने जैनिया ने कहा
ਬਈ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਆਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਉਕਾਰ। ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ, ਨਾਸ। ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇੰਝ ਕਹਿ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਧੇਯ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ। तो फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़े पहले बचन आखे जेदे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, इनू आख्या गया मूल मंत्र। मंत्र बोल, बुनियादी बोल, पहले बोल, बुनियादी बोल। कोई भी मकान तामीर करना है तो बुनियाद पहले, छत बाद दे। मूल मंत्र, बुनियादी बोल। ते बुनियादी बोल सतगुरु दा आरंभ होंदा है एक ओंकार, आकार, उकार, मकार, उत्पत्ति, पालना, नाश। जीव आ रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ब्रह्मंड आ रहे है, ब्रह्मंड टिक रहे है, ब्रह्मंड मिट रहे है। सूरज चंद तारे आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। आवना, टिकना, मिटना, ये तीन क्रियावां चल रही ने जगत दे। ये तीन काम हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। हर वक्त कुछ नवे तो नवा आ रहे है। कोई सूरज, कोई चंद्रमा, कोई तारा, कोई मनुख, कोई पक्षी, कोई वनस्पति। हर वक्त इतना नवा आ रहा है जितनी गिनती नहीं हो सकती। और धर्म ते ये कह रहे है जो कुछ भी आ रहा है नवा ही आ रहा है, पुराना नहीं है। परमात्मा दे इस तरीके की कोई रेपिटेशन नहीं है कि जिहड़ा पहले एक मनुख बनाया तो उस तरह का फिर बनावे। जैसे पहले एक सूरज बनाया तो उस तरह का फिर सूरज बनावे, नहीं। नवे सूरज आउंदे। कई कोट ससियर सूर निकत्र, कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है। तो सूरज रुखसत हो रहे ने, मिट रहे ने, पर सूरज आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। जीव आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। वनस्पति आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। गुप्त दुनिया भी आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। ये तीन क्रियावां चल रही ने। ओम दी ध्वनि दे ये तीन क्रियावां दिस पईयां विद्वानां नूं, जिन्हां दी पकड़ दे ये ध्वनि आई। ये तीन काम हो रहे ने इसे ही ओंकार दे। आवना, टिकना, मिटना। अगां चल के जद समा बहुत लंघ गया ते महापुरुषां दे ये बोल जो उन्होंने सिद्धे परमात्मा तो पकड़े सन, ब्रह्मंड दे चों सिद्धे पकड़े सन अवतारी पुरुषां ने। समय दा अंतराल वध गया, अभ्यास घट गया, गहराई घट गई, तो फिर कहते ने अर्थां दा अनर्थ हो जाता है, विश्वास अंधविश्वास हो जाता है। पहले जो विश्वास होंदा है वो अंधविश्वास हो जाता है। इसनों साडे देश दे हो गुजरे एक राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा सी
कृष्ण दे कंठ तो जो कुरुक्षेत्र दे च गीता निकली सी, एक विश्वास सी कृष्ण दा, अज अंध विश्वास है। गया दे बोड़ दे दरखत दे थले जो महात्मा बुद्ध दे कंठ तो बोल निकले सन, विश्वास सी, अज अंध विश्वास ते खड़ा है बौद्ध जगत। ये भी महर्स करते हैं। उपनिषदां दे ऋषियां दे कंठ तो जो पहले बोल निकले सन, ओ उन्हां दा विश्वास सी, अज अंध विश्वास। वो जो बोल निकले सन उन्हां दा अनुभव सी, अज अंध विश्वास। अपना मन ते चुप कीता ने ते विश्वास बनाया होया है ये बोल परमात्मा दे ने, परमात्मा दे तू उदों ही सुन सकेगा, तेरा मन उदों ही सुनेगा जब तेरा मन चुप करेगा। और उस दिन तेनों पता चलेगा कि वाकई ये हुण मेरा भरोसा है, हुण मेरा विश्वास है। इस तरह दे विश्वास नूं कोई थिड़का नहीं सकदा। बड़ियां दे मैं देखदा कहंदे पहले ते साडा बड़ा भरोसा सी, हुण नहीं। ते मैं उन्हां नूं कहंदा उन्हां पहले नहीं सी भरोसा, तुहानूं भुलेखा है, नहीं सी। ये थोड़ा गलत कहना है। अंध विश्वास सी, वो टूट गया होगा, भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होंदा तो संत न छाड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजंत। करोड़ा दोखे मिल जान, दुष्ट मिल जान, मूर्ख मिल जान, असंत मिल जान, संत अपना विश्वास नहीं तोड़ता। वो दृढ़, क्योंकि उसका अनुभव है, उसने देखे। हजारा अंधे कह दिन सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, पर सुजाखे ने हजारा अंधियां नूं ठुकरा देना है सूरज, है सूरज, है सूरज। कहते रहो तुसी, असी नहीं सुनते। पर अंधियां दी गल सुन के जिसने कह दिता है शायद नहीं है सूरज, एक गल स्पष्ट हो गई, ये भी अंधा, वरना इस तरह कह नहीं सकता सी। अंधे लोगां दियां गल्लां सुन सुन के अंधियां दे विश्वास टुट जांदे ने। गुस्ताखी माओ जिस दी अखां होवन ते फिर उसदे विश्वास टुट जा कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। पता नहीं कितनियां दे विश्वास मैं रोज टुटदियां देखदा। कल विश्वास सी, अज नहीं। ते जद कहंदे ने साडा भरोसा टुट गया, ते मैं उन्हां नूं कहना कल भी विश्वास नहीं सी, अंध विश्वास।